ज्योति क्रिमिनल पैदा किया है हमने, लेकिन इस क्रिमिनल ने जो आग लगाई है बॉक्स ऑफिस पर वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से इस क्रिमिनल ने यानी रणबीर ने खुद को उस रोल में फिट किया है, एवरीवन इज सरप्राइज्ड। लेकिन सवाल आता है रिकॉर्ड्स पर, सवाल आता है कि कलेक्शन कितना हुआ, सवाल आता है कि एनिमल ने किस किस का रिकॉर्ड तोड़ा, सवाल आता है कि एनिमल ने क्या नए रिकॉर्ड बनाए। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। बॉक्स ऑफिस पर एनिमल गर्दा उड़ा रही है। यकीनन आप लोगों ने भी मूवी देखी होगी और आपको भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब एनिमल ने बॉलीवुड के कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। इस फिल्म ने संडे यानी कि रविवार को बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। मतलब जितना पहले दिन कलेक्शन नहीं हुआ उससे ज़्यादा संडे हुआ। अब जाहिर सी बात है, संडे को लोग मूवी देखने जाते हैं तो उस दिन कमाई ज़्यादा ही होती है। अगर शुरुआती आंकड़ों की माने तो ये फिल्म जवान से बस 4 करोड़ ही पीछे रह गई थी। यानी कि आप माने तो बॉलीवुड की अब तक की सबसे बम्पर कमाई करने वाली फिल्म बनने से एनिमल बस 4 करोड़ चूक गई, वो भी जवान से। और बातें कर लेते हैं कि और क्या अचीवमेंट्स हुई है बॉलीवुड की जो फिल्में हैं जो इस बार आई हैं, और उसके बाद उनका क्या असर पड़ा है एनिमल पर, या एनिमल का क्या असर पड़ा है उन पर। इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे पहले शाहरुख खान की पठान आई, उसने बहुत अच्छी कमाई की। फिर सनी देओल की गदर 2 आई, फिर शाहरुख खान की जवान आई, फिर सलमान खान की टाइगर 3 आई। इन सब ने बम्पर कमाई की। और मतलब आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में काफ़ी लंबे से सूखापन पड़ा था, इतनी कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन इन फिल्मों ने आकर बॉक्स ऑफिस की जो रफ्तार है वो बढ़ा दी और कहर गिराया है। अब जाते जाते यानी कि दिसंबर का महीना है, साल का आखिरी महीना है, तो इसमें जाते जाते और भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, जिसमें साउथ की भी कई फिल्में हवा हो गई हैं। यानी कि साउथ की फिल्मों को भी अब बॉलीवुड फिल्मों ने नहीं छोड़ा है। साल के जाते जाते यानी कि दिसंबर का महीना है, तो इसमें रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एनिमल ने गरजाना शुरू कर दिया है। और अभी तो शाहरुख खान की एक और मूवी बाकी है, अभी तो प्रभास की मूवी भी बाकी है। देखते हैं और क्या बवाल मचता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल की, तो फिल्म के ट्रेलर को ही देखकर लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और उसका जो रिजल्ट है बॉक्स ऑफिस पर खूब दिख रहा है। फिल्म ने शानदार ओपनिंग तो की, अब तीसरे दिन यानी कि संडे को इसने छप्पर फाड़ कर कमाई कर डाली है। तो आपको बताते हैं कि संडे को कितनी कमाई हुई है। सैक निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक एनिमल ने रविवार को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की है। यानी कि जिस दिन ओपनिंग हुई थी उस दिन भी इतनी कमाई नहीं हुई थी, लेकिन रविवार यानी कि संडे को काफी अच्छा कलेक्शन किया है। इस फिल्म ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 72.5 करोड़ की कमाई की है, जो कि जबरदस्त है। हालांकि फिल्म के जो आंकड़े हैं वो शुरुआती हैं, अभी जो एक्चुअल है वो आने बाकी है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, और वो शायद और भी हैरान कर सकती है। रणबीर के इस फिल्म ने 63.8 करोड़ की शानदार ओपनिंग की थी, और दूसरे दिन इसकी कमाई में और भी ज्यादा उछाल आया था। फिल्म ने शनिवार को 66.27 करोड़ की कमाई की थी, और तीसरे दिन तो बस कमाल ही कर डाला। इसके साथ एनिमल रविवार को सबसे बम्पर कमाई करने वाली बॉलीवुड की दूसरी बड़ी फिल्म बन चुकी है। कुल मिलाकर अगर बात करें कि ओवरऑल कितना कलेक्शन हुआ है, तो 202.57 करोड़ की टोटल कमाई अभी तक हो चुकी है, यानी कि 3 दिन में। और इस फिल्म का बजट कितना है आपको बता दें कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है इसका जो बजट है वो 100 करोड़ है, और 200 करोड़ की कमाई हो चुकी है। तो यकीनन आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एनिमल को। अब फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो इसने 2 दिनों में 236 करोड़ की कमाई कर डाली है। अगर एब्रोड की भी कलेक्शन मिलाएं तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो कमाई की है, तो 2 दिनों में उसकी कमाई थी 236 करोड़, और तीसरे दिन की कमाई जोड़े तो 300 करोड़ पार कर चुकी है। अब अपनी रिलीज के तीसरे दिन एनिमल ने जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, और भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी सबसे तेज फिल्म बन गई। अगर एनिमल की तुलना पठान और जवान से की जाए तो बताते हैं कि कौन आगे है। पठान और जवान जैसी फिल्मों से तुलना करें तो एनिमल ने जहां 3 दिनों में 202.57 करोड़ की कमाई की, तो वहीं पठान की कमाई केवल 166.75 के करीब रही थी। वहीं जवान बस थोड़ी सी ऊपर नजर आई, और इसने 3 दिनों में 206.6 करोड़ की कमाई की थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जवान अभी ऊपर है, और उसके बाद रणबीर कपूर कह सकते हैं, रणबीर कपूर की एनिमल कह सकते हैं, और उसके बाद पठान कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या नए रिकॉर्ड सेट हुए। सबसे पहले रणबीर की ये बिगेस्ट ओपनिंग सो फार बन चुकी है, यानी कि रणबीर की जितनी भी फिल्में हैं उनमें सबसे बड़ी जो ओपनिंग है वो एनिमल की रही है। यानी कि अगर आपको बात करें कि एक दिन मतलब पहले दिन में इसने कितने करोड़ की कमाई की, 61 करोड़ की कमाई की। ये रणबीर कपूर की बिगेस्ट ओपनिंग है। ब्रह्मास्त्र ने पहले दिन 37 करोड़ की कमाई की थी, जबकि एनिमल उससे ऊपर जा चुकी है। अब बात करते हैं ये जो फिल्म है वो सेकंड बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है इस साल की।
गदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन जवान से थोड़ी सी ये चूक गई है। एसआरके की पठान ने 57 करोड़ की कमाई की थी पहले दिन और जवान ने कमाई की थी 75 करोड़ की, और 75 करोड़ से अभी भी जवान ऊपर है, लेकिन पठान का रिकॉर्ड एनिमल ने तोड़ दिया है। अब बात करते हैं तीसरा जो रिकॉर्ड है वो ये है कि बिगेस्ट ओपनिंग डिस्पाइट ए सर्टिफिकेट। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि एडल्ट सर्टिफिकेट मिला। इसके बावजूद भी, मतलब जवान तो ओपनर है, बिगेस्ट ओपनर है, मतलब ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी ये जो फिल्म है उसने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स को तोड़ने का मतलब वो जज्बा रखा है और रिकॉर्ड जो है वो टूट रहे हैं डिस्पाइट इसको एडल्ट सर्टिफिकेशन मिला है। उसके बाद बात करते हैं, एक रिकॉर्ड वांगा के नाम भी है, वांगा, संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है, उनके लिए बिगेस्ट ओपनर है। उन्होंने अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्में बनाई है, कबीर सिंह जैसी फिल्में बनाई है जो कि लोगों को बहुत पसंद आई है, और वांगा ने पहली बार रणबीर कपूर के साथ कोलैबोरेशन किया और उनको ये फायदेमंद भी रहा है क्योंकि ये उनकी करियर की आप कह सकते हैं बिगेस्ट ओपनिंग बनी है। उसके बाद जो रिकॉर्ड सेट हुआ है वो ये बिगेस्ट नॉन फेस्टिव ओपनर, मतलब कि कोई फेस्टिव सीजन भी नहीं चल रहा, फेस्टिव सीजन में लोग ज्यादा निकलते हैं, फेस्टिव सीजन भी निकल रहा, उसके बावजूद भी एनिमल ने नॉन हॉलीडे रिलीज में सबसे अच्छी कमाई कर डाली है और सबको दिखा दिया है कि भाई हम तो दहाड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी एनिमल देखी होगी, आपको भी पसंद आई होगी। तो आपको उसमें कौन सा एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, या आप कह सकते हैं कौन सा सीन आपको बहुत ज्यादा मजेदार लगा, किसकी एंट्री सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो हमें कमेंट करके बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।